हाय। इस वीडियो में हम दो एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं। सबसे पहला है एंगर और दूसरा है डिस्गस्ट। चलिए हम लोग पहले एंगर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप इमेज में साफ देख पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके चेहरे पर, किस तरह के एक्सप्रेशन मूव्स होते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे कि आपके जो आईब्रोज़ हैं, ब्रोज जो हैं वो पुल होते हैं दोनों, है ना, सेंटर की तरफ यहाँ डाउन में। वो दोनों नीचे की तरफ ऐसे पुल होते हैं जब आप गुस्से में आते हैं। तो आपके जो लिप्स हैं वो टाइटन हो जाते हैं, आपके जो जॉज हैं वो सामने की तरफ आ जाते हैं। अपर लिड जो है, आँखों का जो लिड है अपर वाला, वो रेज हो जाता है। ठीक है। अब ये एंगर बेसिकली जो है ना बहुत ही पावरफुल फोर्स है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि एंगर एक ऐसी चीज़ है जो किसी की ज़िंदगी बचा भी सकती है या किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है। तो अब ये एंगर आपके ऊपर होता है कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, या आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहा है। और बीइंग अ एक्टर, एंगर का जो एक्सप्रेशन है उसको चेहरे पे लाना, उसको कंट्रोल करके रखना और उसको इंटेंस लेवल तक लेके जाना, ये एक चैलेंजिंग काम होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की सख्त ज़रूरत है। तो ट्रिगर के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके साथ कभी कोई बहुत बुरी चीज़ हुई थी या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया था और वो आज तक आपके दिल में है, जिसके बारे में आप सोचते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आप रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। तो इस तरह के इमोशन और इस तरह की फीलिंग को आप ट्रिगर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जब आप इस तरह की फीलिंग में होते हैं तो आपके अंदर क्या क्या सेंसेशन होते हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। आपके जो हार्ट बीट्स हैं वो फास्ट हो जाते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है और आँखों के जो प्यूपिल्स हैं, जो ब्लैक कलर का जो एरिया है आपकी आँखों में, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है। आपके जो फेस के जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह का कोई एक्सप्रेशन करें या आपको ज़रूरत पड़े इस तरह के एक्सप्रेशन करने की, तो इन सेंसेशंस का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होनी चाहिए, ये चेंजेस होने चाहिए, तो आपका एक्सप्रेशन और रियल लगेगा। अब बात करते हैं इम्पल्स, यानी कौन कौन से एक्शंस आपका करने का मन करेगा जब आपको गुस्सा आएगा। तो आपका मन करेगा किसी का नुकसान करने का, मतलब किसी को मारने का, किसी को हर्ट करने का, किसी को पनिश करने का, किसी से बदला लेने का, या अगर आप इस तरह के इमोशन में हैं तो आपको दूसरों को कंट्रोल करने का मन करेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो सेंसेशंस हैं वो आपके बॉडी में चेंज होने चाहिए और उसके साथ क्या क्या इम्पल्स होंगे, आपका क्या क्या करने का मन करेगा। तो जब आप फेस एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आपको फेस पे, चेहरे पे खाली एक्सप्रेशन ही लाना है, ऐसा नहीं होता है। जब आप पूरे ओवरऑल बॉडी में चेंजेस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे चेंजेस आएंगे। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट इमेज आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो ब्रोज हैं, आईब्रोज जो हैं वो पुल टुगेदर इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ पुल हो रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं वो जो वर्टिकल लाइन से आपको दिखाई दे रही होंगी सेंटर में। दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं एक टेंशन है, एक टेंशन बना हुआ है मसल पे। कहाँ पे? आपके अपर लिड्स और लोअर लिड्स पे, आँखों के। तीसरे इमेज में आप देख रहे हैं जो जॉज हैं, ये जॉज आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड। जॉज जो हैं वो आगे की तरफ झुके हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपके लिप्स पे जो एक टेंशन बना हुआ है। तो ये सारे बेसिक चेंजेस होते हैं आपके फेस मसल्स पे। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे फेस एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि है डिस्गस्ट, यानी घृणा। आपको घृणा आ जाती है ना कभी किसी चीज़ से या किसी इंसान से, उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं, उसकी बातें एकदम ही वाहियात होती हैं, या कोई चीज़ एकदम ही गंदी है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो उस केस में आपके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन बनता है डिस्गस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं आपके चेहरे पे। वो हो रहे हैं, सबसे पहला आपके जो आईब्रोज हैं वो पुल हो रहे हैं नीचे की तरफ, सेंटर में डाउन की तरफ। मतलब वो जो आईब्रोज का जो कॉर्नर है जो सेंटर की तरफ है वो नीचे पुश होता है। हाँ, देखिएगा आप ध्यान से, वो नीचे की तरफ पुश हो रहा है। आपका जो लोअर लिड है आंखों का वो ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, और जो अपर लिड है आंखों की वो सेंटर नोज की तरफ आ रही हैं, और नोज पे जो देख रहे हैं आप विजिबल रिंकल्स आपको दिखाई देंगी। तो ये बेसिक कुछ चेंजेस है जो करके आप चेहरे पे इस तरह का एक्सप्रेशन ला सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में बेसिकली आप देखेंगे कि जो चेहरे के जो मसल्स हैं, फेस के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं, लिफ्ट होते हैं, उनमें टेंशन होता है और वो कंप्रेस होते हैं मैक्सिमम लेवल पे। अभी डिपेंड करता है कि कौन सी बात है, किस बात के ऊपर आपके कैरेक्टर के चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं या इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है थोड़ा कम।
इसमें ट्रिगर का काम क्या कर सकती है, कौन सी चीज़ कर सकती है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आए। कोई जैसे मान लीजिए ऐसा खाना आपको मिल गया जो सड़ा गला हो, कोई चीज़ ऐसे आपके हाथ में दे दी जो बहुत ही गंदी हो, वाहियात हो, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपका पैर किसी गंदे चीज़ पे पड़ जाए, है ना, कोई ऑफेंसिव चीज़ हो, किसी इंसान ने कोई ऐसी बहुत ही भद्दी बात कर दी हो, तो इन सारी चीज़ों को सोच करके आपके इस तरह की फीलिंग्स जनरेट हो सकते हैं। और इंटेंसिटी जैसे मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है, कैसी बात हुई है, उसके हिसाब से उसका जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर सकता है। और ऐसे केस में जो इम्पल्स होता है, मतलब ये आने के बाद, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आने के बाद आपका क्या करने का मन करता है? आपका मन करेगा उस जगह से चले जाने का, उस इंसान से या उस चीज़ से दूर हो जाने का, क्योंकि वो चीज़ आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आपको घृणा हो रही है उस चीज़ से। तो आप एकदम कोशिश करेंगे कि वहाँ से किसी भी तरीके से जल्द निकलें,